यू नो व्हाट वनिता, मेरे दादा दादी ने मुझे कई ऐसी बातें सिखाई हैं जो कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो क्या? उनमें से उन्होंने ये बताया था कि जो कामयाबी का सफ़र होता है वो एक डेस्टिनेशन नहीं होता है, वो एक लंबा रास्ता होता है, एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता होता है, यू नो। उसमें बस आपको एक गोल सेट करना होता है। जब आप गोल सेट करते हैं तब आप उस रास्ते को और भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और भटक जाएंगे उस रास्ते में। राइट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी मंजिल चुन लें, उसके बाद रास्ते का चुनाव करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गोल सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको क्या कुछ करना है, अगला स्टेप क्या लेना है उस गोल को अचीव करने के लिए। जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा तो आप भटक जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई गलत रास्ता चुन लिया हो और उसमें आपको बहुत सारी मुश्किलों को फेस करना पड़ा हो, लेकिन वही मुश्किलें आपको स्ट्रांग बनाती हैं और फिर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल, है ना? मतलब बहुत दमदार बात बोली है तुमने। आई थिंक दम होना चाहिए बातों में भी और इरादों में भी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे भी आप अगर लूज हो जाते हैं या फिर आप ये बोलते हैं कि ठीक है यार अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर यू नो वो रेस्ट ही आपको पीछे करता रहता है। और जब इरादों में दम होता है तब आप कामयाबी जरूर पाते हैं। हमारी आज की इंस्पिरेशन की तरह। कौन कौन है वो? हमारी आज की इंस्पिरेशन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी लाइफ का गोल सेट किया। वहां तक पहुंचने में उनके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने फेस किया और आज वो बहुत कामयाब है। क्या बात है यार, तो मिलवाओ यार, कब मिलवाओगे? बिल्कुल, अभी मिलवाऊंगी। चलिए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की प्रेरणा से। कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हम इंसान ही हैं जो काम को छोटा या बड़ा बनाते हैं। दरअसल काम तो हम सब करते हैं, पर उसके पीछे की गई मेहनत और हमारी साफ नीयत ही उस काम को नए मुकाम तक ले जाने में मदद करती है। और इसकी मिसाल वो सब हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर नया मुकाम हासिल किया और आने वाली पीढ़ी के लिए एक पैगाम छोड़ा। इसी बात को अपनी जिंदगी में उतारा अहमद हबीब ने, जो आज देश में ही नहीं विदेश में भी अपने काम को प्रूव कर चुके हैं। हेयर स्टाइलिंग और ब्यूटी का इमेज भी बड़ा लिमिटेड था जो कि हिंदुस्तान में होता था, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ उसको छोटे नाम से जानते थे और एक कैंची और कंघी से बाल काटते थे। कोई ज़्यादा फैशन नहीं था लेडीज़ के बाल काटने के लिए। मेल के बाल काटने के लिए क्या होता था कि उनको ये एहसास नहीं होता था जिसका आज हम बात करते हैं कि ये हेयर स्टाइलिंग है जिससे आपकी पूरी शक्ल चेंज हो जाती है। वही कहते थे कि बाल बढ़ गए तो यू फील अनकम्फर्टेबल, इसको छोटे करा लो ताकि कंफर्टेबल रहते हैं। और देहातों में होता था, ज़्यादातर लोग बालों से चिढ़ते थे। शुरुआती दौर में तो उन्हें काफी तकलीफें झेलनी पड़ी, पर उनके बुलंद हौसले और उनकी मेहनत ही थी जो उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचा पाई। आज़ादी के वक्त काफ़ी तबके ऐसे थे जो बहुत गिरे हुए थे सोसाइटी के अंदर। उनको डिफरेंट नज़रिए से लोग देखते थे, उनको डिफरेंट सोच से देखते थे। और इवन ये जो हेयर स्टाइलिंग का काम था इसको लोग सोचते थे ये अच्छा काम नहीं। अगर कुछ लोग करते तो उसको छुपाते थे मैं ये काम नहीं करता हूँ। तो इट वाज रियली वेरी लो प्लेटफॉर्म। आई थिंक इसके लिए हमारी पुरानी हिस्ट्री भी जिम्मेदार है कि जब लोगों को डिवाइड कर दिया गया था कि ये लोग बार्बर का काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे, कारपेंटर का काम करेंगे। उन्होंने कभी अपने काम को छोटा नहीं समझा, बल्कि उन्होंने मन में ठान लिया कि वो हेयर कटिंग को बाकी प्रोफेशन की तरह ग्लैमरस बनाएंगे और रिस्पेक्ट भी दिलाएंगे। फिर उन्होंने रुख किया लंदन का, जहां उन्होंने हेयर स्टाइलिंग में स्पेशलाइजेशन की। आई थिंक आज अगर हम बात करें हेयर स्टाइलिंग और ब्यूटी की और फ्यूचर को याद करें तो बहुत प्रोग्रेस नज़र आती है, जो कि बहुत इट पास हैव थ्रू विद अ वेरी डिफ़िकल्ट अप एंड डाउन के साथ में। आई वाज वेरी लकी कि मेरे को बहुत शानदार चांस मिला बाहर जाने का, इंग्लैंड जाने का, टू लर्न द हेयर स्टाइलिंग एंड ब्यूटी। अहमद हबीब ने लंदन से वापसी के बाद 13 साल तक 550 रुपए की नौकरी की। उनके काम के लिए ईमानदारी और डेडिकेशन लोगों को बहुत पसंद आई। तभी उन्होंने देश में पहली बार हेयर कटिंग एकेडमी शुरू की और प्रूव किया कि हेयर कटिंग भी एक प्रोफेशन, एक ब्रांड बन सकता है और लोग इसे बिजनेस की तरह भी अपना सकते हैं।
और उसके बाद अहमद हबीब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हबीब तकरीबन 49 शहरों में अपना सैलून चला रहे हैं। अहमद देश के कई जानी मानी हस्तियों के लिए हेयर स्टाइलिस्ट हैं। उसके लिए उन्हें सराहना भी मिलती है। I wanted to learn something long here to do it now, and ये ऐसा हुआ। तो it was really very struggle time to अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को वो दर्जा दिलाना जो आज आपको नज़र आता है। बिकॉज आज के दिमाग में के अंदर मैं नहीं समझता था कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी चेंज आ सकती है। स्पेशली माई प्रोफेशन की बात मैं करता हूँ। आज उनके बेटे जावेद और अमजद हबीब उनके इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो देश ही नहीं विदेश तक पहुंच गए हैं। इनके परिवार के हौसले और बढ़ते कदम ने ये साबित कर दिया कि अगर आपको खुद पर भरोसा है और अपने काम में डेडिकेशन है, तो आज नहीं तो कल दुनिया आपके साथ साथ आपके काम को सराहेगी। अभी तक जो टोटल मिला के हम पूरी फैमिली की जो सैलून्स हैं, इट्स मोर देन 400 सैलून्स ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, प्लस वी गॉट अराउंड 10 to 12 academies ऑल ओवर इंडिया, एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड करीब 700 से 800 सैलून्स होंगे जो कि इंडिया एंड अब्रॉड होएगा, विच विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन इन द वर्ल्ड। कमाल है। मतलब इतने अच्छे पॉजिटिव नोट के बाद एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। बिल्कुल बनता है। राइट, ओके, ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस आ रहे हैं।